हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में चुनावी सभा को संबोधित किया। रेवाड़ी के सेक्टर 3 में आयोजित की गई जन आशीर्वाद रैली में अमित शाह ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सेना का अपमान किया है। कांग्रेस ने सेना अध्यक्ष को गुंडा तक कह दिया था। बता दें कि लोकसभा चुनाव में अग्निवीर का बड़ा मुद्दा रहा था। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अग्निवीर योजना से भाजपा को नुकसान ना हो, इसलिए भाजपा ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी दी है। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि अग्निवीरों को सरकार पेंशन वाली पक्की नौकरी देगी। अमित शाह ने कहा कि जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तब जिस इलाके का मुख्यमंत्री होता था उसी इलाके में कार्य होते थे, लेकिन भाजपा ने समान विकास कराया है। शाह ने कहा कि कांग्रेस राज में कमीशन, दलाल और दामाद चलते थे, लेकिन भाजपा में न दलाल बचे न दामाद बचे। यहाँ आपको बता दें कि भाजपा के बागी नेताओं से निपटना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। अमित शाह अपने भाषण में बोलकर गए हैं कि कमल के निशान को देखकर ही वोट करना। भाजपा के बागियों को लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह ने अपने भाषण में कहा है कि इस बार इलाके के वर्चस्व की लड़ाई है। सीट दक्षिण हरियाणा की कहलाई जाती है। अनेक लोग यहाँ से लड़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलती है। दुर्भाग्यपूर्ण पिछले दिनों के अंदर भी और इस दिनों के अंदर भी जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाई वो पार्टी से बागी होकर के और इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर अपना पर्चा भर दिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के दिन में किसी इंडिविजुअल का इलेक्शन नहीं है, ये साउथ हरियाणा के वर्चस्व का इलेक्शन है कि हरियाणा की राजनीति के अंदर हमारा वर्चस्व और दबदबा रहेगा या नहीं रहेगा। ये किसी एक बिरादरी का इलेक्शन नहीं है, कोई एक बिरादरी से इलेक्शन जीत नहीं सकता। सभी को इसके अंदर अपना आहुति डालनी पड़ेगी और योगदान देना पड़ेगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जब यहाँ पर से कोई कैंडिडेट तय किया जाता है पार्टी की तरफ से, तो उस कैंडिडेट के प्रति चाहे किसी को निराशा ही क्यों ना हो टिकट ना मिलने के बावजूद, तो उसको अपनी निराशा को भूत पी करके और इस कैंडिडेट के लिए लक्ष्मण सिंह के लिए काम करना चाहता है। भाइयों बहनों, कांग्रेस हमेशा सेना का अपमान करती। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने का दुस्साहस। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं, उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का। अभी एक भ्रांति फैला रहे हैं कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय। और भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा, उनको कोई काम नहीं है, अफवाह फैलाने के बगैर कोई काम नहीं कर, और इसीलिए हमारा हरियाणा इतना पिछड़ गया। कांग्रेस की सरकारें चलती थी, एक मुख्यमंत्री आता था तो एक जिले का काम होता और भ्रष्टाचार बढ़ जाता। दूसरा मुख्यमंत्री आता था तो दूसरे जिले का काम होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। भाजपा की सरकार आई, पूरे हरियाणा की सरकार आई, 36 बिरादरी का विकास करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी। और 10 साल के अंदर हरियाणा में भ्रष्टाचार का नामो निशान समाप्त कर कांग्रेस की सरकारें थी, कट, कमीशन और
डीलर, दलाल और दामादों का राज चलता था। भाजपा सरकार में ना डीलर बचे, ना दलाल बचे, दामाद का तो सवाल ही नहीं। हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा हमारा निभाया। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा को भी किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया है कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा, एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? एमएसपी किसको कहते हैं मालूम है क्या? खरीफ का क्रॉप कौन सा है, रबी का कौन सा है, कुछ मालूम है क्या? भाइयों बहनों, मैं आज यहां से इस मंच से सवाल पूछना चाहता हूं। पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकारें जो चल रही है वो एमएसपी के नाम पर किसानों के सामने झूठ बोलने का बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 24 क्रॉप खरीद रही है, 24 के 24 क्रॉप।